अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है ये सिंगुलर है कि प्लुरल है। ठीक है। हाँ सर। अगर ये सिंगुलर है तो इसका आपको प्लुरल बनाना है, और अगर ये प्लुरल है तो उसका आपको सिंगुलर बनाना है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं ये आगे, ये थोड़ा रिवाइज कर लो, एक नज़र मार लो इस पर। आज हमने पढ़ा कि जो हमने होमवर्क दिया था उसका हमने सिंगुलर से प्लुरल बनाया। ठीक है। हाँ सर। वोल्केनो का वोल्केनोज, फोटो का फोटोज, काउच का काउचेज, मैट्रेस का मैट्रेसेस, फुट का फीट, गोल्फ वॉल्फ्स, हाफ हाफ्स, वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, ये सब आपके सिंगुलर से प्लुरल हैं। हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स बनाया, हैंकी भी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में। टिशू का टिशूज, टिशू पेपर जो आपका होता है उसको टिशू पेपर्स बना सकते हो। ठीक है। हाँ सर। काफ काफ, माउस का माइस, रैट का रैट्स, वमेन का विमेन। ये जो है वुमेन, जो है वुमेन का वुमेन होता है। ठीक है। हाँ सर। इसको पढ़ने के लिए, इसको क्या पढ़ते हो बताओ? WOMAN क्या पढ़ते हो? सर WM ही है। हाँ, ये जो वुमेन है ना। सर जहाँ मैन होगा सर वहाँ मेन होगा सर, एम ही है। हाँ, MEN हो जाएगा। ठीक है। जैसे ना इसको इसको जो प्रोनाउंस करते हैं आपको वोमैन पढ़ते हैं। ठीक है। वो वुमेन का, जैसे ये वुमेन हो गया है ना, तो हाँ इसको सर। अपन वुमेन पढ़ते हैं, वो मेन। ठीक है। और इसी को विमेन भी पढ़ते हैं, विमेन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग वुमेन बोलते हैं और कुछ लोग विमेन बोलते हैं। ठीक है सर। इसको भी विमेन भी बोलते हैं कुछ लोग, वीमेन। वोमैन भी बोलते हैं, वीमेन भी बोलते हैं, वोमेन या वीमेन दोनों बोलते हैं। शहरों में ज़्यादातर लोग विमेन बोलते हैं, विमेन। हाँ सर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। वोमैन और वोमेन भी बोल सकते हो और वीमेन भी बोल सकते हो। चेयरमैन चेयरमैन, रूफ का रूफ्स हो गया, पोनी पोनीज, लीफ का लीव्स हो गया, शेल्फ का शेल्फ्स हो गया। और शेल्फ बने होते हैं ना, जैसे रूम में शेल्फ बने होते हैं, छोटी छोटी अलमारियाँ बनी होती हैं, हाँ तो सर। उनको आप शेल्फ कहते हो। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ हो गया। MA का एमेज हो गया, BA का बीएज हो गया। ठीक है। हाँ सर। स्टेपसन्स का स्टेपसन्स हो गया। अलमीरा का अलमिराज हो गया। बस का बसेस हो गया। पोटैटो का पोटैटोज हो गया। टोमेटो का टोमेटोज हो गया। सिटी का सिटीज हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। फैक्ट्री का फैक्ट्रीज हो गया। इनेमी का इनेमीज हो गया। ग्लोरी का ग्लोरीज हो गया। इनेमी मीन्स क्या होता है? हाँ सर सेना। बहुत डांट खाएगा भाई। इनेमी मतलब सेना होता है। सर सर सॉरी शत्रु सर। हाँ, शत्रु। सॉरी सर। अब तुमने सेना बोल दिया, तो सेना की इंग्लिश क्या होती है? सर आर्मी। आर्मीज। आर्मी का आर्मी हो जाएगा। आपको कभी भी कोई वर्ड याद आता है हाँ तो सर। आप वो पूछ सकते हो, उस वर्ड का सिंगुलर प्लुरल हम लोग कैसे बनाएंगे। कोई वर्ड अगर आपको आता है तो आप पूछ सकते हो। डॉटर मीन्स क्या होता है? सर सर डॉक्टर कौन सर? बालिका सर। हैं? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। कुछ सर बोला है अभी आपने, डॉक्टर बोलो। सर बेटी सर। हाँ, सही बोला। इससे पहले क्या बोला था? बेटी से पहले क्या बोला था आपने? सर सर हमको कंफ्यूज था सर।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कुछ बोला था, बताओ क्या बोला था। सर क्या कुछ बोलूं बोला सर? था। अभी बेटी से पहले आपने एक वर्ड बोला था, क्या बोला था, मैं सुन नहीं पाया। सर मेरी से पहले वाला सर क्या बोला लड़की था। लड़की बोला था सर। हाँ ठीक है, गलत नहीं था, मैं बता देता हूँ क्या है। डॉटर का मतलब होता है बेटी, बेटी का मतलब सगी लड़की, अपनी लड़की, ठीक है। हाँ इसका सर। प्लुरल क्या होगा, डॉटर्स, एस लग डॉक्टर्स। जाता है, ठीक है। हाँ सर। आपने बालिका बोला था, सही है। हाँ सर। तुमने बालिका बोला था, सही है ना। सर बालिका वो बोला था सर। गर्ल होता है, गर्ल मतलब लड़की, लड़की कह लो या बालिका कह लो, हिंदी में बालिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। गर्ल्स। ये दो वर्ड नए आ गए, क्लियर हुआ। सर ऐसे कोई वर्ड आए तो आप इसको अलग से लिख लो, पूछ लो, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। अब मैं कुछ लिखूंगा, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखूंगा जो कि सिंगुलर में होगा, तो पहले आपको फाइंड आउट करना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। और अगर वो सिंगुलर है तो उसका प्लुरल बनाना है, और अगर वो प्लुरल है तो उसका सिंगुलर बनाना है। समझ आई बात। हाँ यानी सर। अपोजिट नंबर लिखना है, उल्टा लिखना है। पहला है बेबी। बेबी का मीनिंग क्या होता है। सर बेबीज। प्लुरल नहीं पूछ रहा हूँ, इसका मीनिंग पूछ रहा हूँ, मतलब। सर बेबी सर बच्चा सर। हाँ, बेबी का मतलब होता है बच्चा, यूँ कह लो छोटा बच्चा। छोटा। गोद का बच्चा होता है ना, बेबी, हाँ सर। जो 2 महीने 3 महीने का जो बच्चा होता है उसको बेबी कहते हैं। ये आपको होमवर्क है, घर से बना के लाना है। ठीक है बेबी सर, का क्या क्या करना है है, सर? ऑपोजिट करना है सर? अपोजिट करना है, लेकिन अपोजिट करने से पहले आपको नंबर बताना है, ये सिंगुलर है कि प्लुरल है। हाँ ठीक सर। है, अगर अगर आपको लगता है कि ये सिंगुलर है तो यहाँ आपको सिंगुलर लिखना है, और इसका बनाना है प्लुरल, बेबी। ऐसे समझ आई बात। हाँ सर। अपोजिट का मतलब है कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, अगर पहले से प्लुरल हुआ तो उसका सिंगुलर बनाना है। सिंगल। हाँ सर। तो पहले आज हम सारे वर्ड लिख लेते हैं, फिर इसका आपको बना के लाना है। ठीक है सर। एडवाइस, एडवाइस मीन्स, एडवाइस की मीनिंग क्या होती है। हाँ सर। एडवाइस का मतलब, सर सलाह, मैंने बताया था। सर मीडिया, मीडिया का मतलब, सर मीडिएशन। मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, सिंगुलर प्लुरल आप बाद में करना। हाँ, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। करिकुलम का मतलब, सर पाठ्यक्रम। हम्म, एक मिनट। डेट, डेट का मतलब तारीख। तारीख। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। चर्च, चर्च का मतलब क्या होता है। सर 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 धर्म सर। हैं जी, सर क्रिश्चियन में जो ये होता है चर्च। हैं। सर चैरिटी होता है सर। हाँ चर्च ना, चर्च ही होता है ये ना, ये बेसिकली चर्च ही बोलते हैं इसको, ये पूजा का स्थान होता है। हाँ यहाँ लोग पूजा करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो यहाँ पूजा करते हैं। सर। जब स्टूडियो, सर थोड़ा सा ऊपर सर लिख लीजिए।
डेट, चर्च, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। अगला वर्ड है हमारा स्टूडियो। सर स्टूडियो का मीनिंग सर क्या होगा? स्टूडियो होता है ना, स्टूडियो, स्टूडियो का मतलब होता है जिसमें फ़ोटो खिंचवाते हैं, हाँ सर। इसको स्टूडियो ही पढ़ते हैं। स्टूडियो को और डिटेल में जानो तो एक तरह से एक एक, एक कमरा होता है, एक कमरा होता है जिसमें वो कैमरे वैमरे लगे होते हैं, एक तरह का कमरा होता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। शहरों में एक स्टूडियो अपार्टमेंट का भी है चलन, उसको स्टूडियो अपार्टमेंट भी बोलते हैं। शहरों में आपने सुना होगा स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनाए जाते हैं। इसका मतलब स्टूडियो। होता है कि ये भी एक कमरा ही होता है, स्मॉल स्मॉल फ्लैट कह लो, ठीक है। हाँ सर। छोटा कमरा होता है, एक एक रूम होता है, उसमें एक किचन विचन होता है, लेटरिन बाथरूम होता है, तो स्टूडियो अपार्टमेंट भी बोलते हैं। मतलब स्टूडियो मतलब एक ऐसा छोटा रूम जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हाँ तो सर। फ़ोटो खींचने के लिए होती है, स्टूडियो में शूट वगैरह करने के लिए होती है। ऐसे ही मकान भी कुछ लोग बनाते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं उसको, जिसमें छोटे जगह पे सारी सुविधाएं होती हैं। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। तो स्टूडियो बेसिकली एक प्रकार का कमरा होता है। पासर बाई, पासर और बाई के बीच में डैश है। पासर बाई मतलब राहगीर कह सकते हो, जाने आने जाने वाले लोग जो होते हैं तो पासर बाई होते हैं। हाँ सर। प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट मतलब प्राइस लिस्ट बोलते हैं हाँ सर। उसके जो जिस लिस्ट में सारे आइटमों के दाम लिखे होते हैं। जगह से हाँ सर वही। हाँ, ये मूल्य सूची कह लो। प्राइस लिस्ट समझते हो? हाँ सर। जैसे किसी दुकान में मान लो 10 आइटम मिलते हैं, तो उसने बाहर भी ना एक लिस्ट लगा दिया होता है कि ये आइटम इतने का है, ये आइटम इतने का है। हाँ समझ सर। गए बात? हाँ हाँ, सर। जैसे मीनू मीनू करते हैं ना, मीनू टाइप का हो गया ये। ओके सर। होटल में आप जाते हो तो मीनू होता है, उस मीनू को देख के आप ऑर्डर करते हो, तो वो भी एक प्राइस लिस्ट ही होता है, उसी प्रकार का कह लो। सर। बोलिए जी। सर स्पेशल बाय सर, स्पेशल बाय का मीनिंग सर क्या है? राहगीर। राहगीर, राहगीर आने हाँ जाने वाले लोग होते हैं ना। हाँ सर। हम्म। थीफ माने थीफ का मतलब क्या होता है? सर चोर, चोरी। चोर। चोर चोर सर। हम्म। थेफ्ट मतलब चोरी होता है, वो नाउन नाउन नहीं है। सर रोबरी मतलब चोर होता है, चोरी होता है सर। थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी। और थीफ मतलब चोर। चोर जो है, मतलब जो चोरी करता है वो थीफ है। और थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी हो गया, जैसे कोई सामान चोरी हो गया, उसको थेफ्ट बोलते हैं। हम्म। हाँ सर। जिंदगियां,
बहुत सारी जिंदगियां, लाइफ्स। कोई डाउट लगे पूछ लेना। थीफ मतलब चोर, लाइफ्स मतलब जिंदगियां। बहुत सारे लोगों की जो जिंदगियां होती हैं उसको लाइफ्स कहते हैं। ब्रशेस, जो ब्रश करते हैं ना, जो सफाई करने का जो ब्रश होता है, सफाई का ब्रश जो होता है इसको ब्रश कहते हैं। जिससे आपका टूथ ब्रश होता है या कोई छोटा ब्रश होता है जिससे सफाई करते हैं, कोई अलमारी वगैरह की सफाई करते हैं, कोने की सफाई करते हैं। इसको कूंचा भी बोल सकते हो। छोटा सा कूंचा होता है जिससे सफाई करते हैं, छोटा सा ब्रश होता है। गुआवा, तो क्या पढ़ते हैं? गुआवा, गुआवा पढ़ते हैं। गुआवा मीन्स अमरूद। टैक्सेस, बहुत सारे कर। गुआवा का मीनिंग अमरूद, अमरूद। अमरूद, अमरूद, अमरूद नहीं खाते? अमरूद। हम्म। टैक्सेस। हाँ सर। टैक्सेस, हाँ सर। तो जो टैक्सेस होता है, बहुत प्रकार के कर होते हैं। कर क्या होता है? जो सरकार को दिया जाता है। कर का मतलब है सरकारी जो फीस होती है, सरकार का कुछ उसका टैक्स होता है, सरकार को जो हमें कर देना पड़ता है उसको टैक्सेस बोलते हैं, कर बोलते हैं। ठीक है। हाँ सर। अगला है कक्कू, कोयल, बम्बू, बांस, लेडीज, महिलाएं, क्राइटेरिया तो आपको मालूम था। हाँ सर। क्राइटेरिया मतलब शर्तें। ये जितने वर्ड्स लिखे हैं इनकी आपको मीनिंग भी याद रखनी है, और
इनके अपोजिट नंबर्स लिख के लाने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको लिख के लाना ही है। करीब 15 दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो 15 दिन में अब तक जितना पढ़ा है उसका एक टेस्ट भी लूँगा। जहाँ शुरू से पढ़ा है ना, जहाँ से जितना भी पढ़ाई हुआ है इस 15 दिन में, इन सब में से एक आपका टेस्ट भी होगा। इसमें वर्ड मीनिंग आपको बताना पड़ेगा, जितने पढ़े हैं ना, क्या नाउन्स पढ़े हैं, जो भी जितने प्रकार के हमने नाउन्स पढ़े हैं वो पूछेंगे, नंबर पूछेंगे। और क्या पढ़ाई हुआ अभी तक? सर नंबर। हाँ, नंबर से पहले क्या पढ़े हमने? सर उससे पहले सर ये था जेंडर, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, उसको जेंडर बोलते हैं, जेंडर। जेंडर। हाँ सर। जेंडर और नंबर, मेन हमने दो चीज़ें कवर करी हैं। और नाउन, नाउन भी पढ़ा है हमने, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इन तीनों में से टेस्ट लेंगे आपका। इसके बाद कल जो ये वाला होमवर्क कंप्लीट कर दोगे, अगर जल्दी कर दिया तो वाला टेस्ट कल ही ले लेंगे, अगर टाइम लग गया तो फिर अगले दिन लेंगे, ठीक है। तो इन सब का वर्ड मीनिंग आपको याद करके रखना है। कहीं से कुछ भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वर्ड मीनिंग ध्यान रखना, वर्ड मीनिंग जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये जो जो होमवर्क दे रहा हूँ वो तो करना ही है, बट इस पूरे प्रोसेस में देखो हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद कर लिए, ठीक है ना। और ये सारे वर्ड मीनिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आगे काम आएगा, बातचीत में काम आएगा, बोलने में काम आएगा। ये बहुत सारे हमने वर्ड मीनिंग याद कर लिए और ये सारे आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। ये सारा जब भी मौका लगे पुरानी पढ़ाई को रिवाइज कर लेना। देखो मेरे पास सब रखा हुआ है, ये इतने सारे वर्ड्स हैं। हर्ड, हर्ड मीन्स क्या होता है? HERD। हाँ, हर्ड मीन्स झुंड। ऐसे आपको याद रहनी चाहिए सारी चीज़ें। चलो, आपको आपको कुछ पूछना है? एनीथिंग?